और ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया दौड़ने से मिलती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला रुकने से मिलता है। इस अंतर को समझ लेना आप। दुनिया पाना हो, दो पैसा कमाना हो तो दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर जिसने दुनिया बनाई है उस भगवान को पाना हो तो रुकना पड़ेगा। इसलिए कहा है भाग मत। अब ये 3 घंटे इस पंडाल में आ जाओ तो फिर दौड़ भाग मत करो, बिल्कुल दौड़ भाग मत करो, शांति से रहो। अब आप कहेंगे पंडित जी चुपचाप बैठे तो हैं, कहाँ भाग रहे? हाँ, तो तन से तो ऐसे राजा बेटे की तरह बैठे हैं, कुछ तो अभी ऐसी गर्दन हिलाएंगे जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे, कल आएंगे ही नहीं। तन से तो बैठे हैं, मन से कहाँ है? मन से बार बार इस पंडाल से आपका मन भागेगा, आप पकड़ के लाओगे, फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाओगे। इस मन को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता। जैसे तैसे आ तो गए, पर फिर भगेगा, फिर लाओगे, फिर भगेगा, फिर लाओगे। और इस मन को कथा सुनना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि कथा में इसकी धुलाई हो जाती है। इसलिए भागवतकार ने लिखा भाग मत, शरीर से नहीं मन से मत भाग। अब यहीं बैठो 3 घंटे शांति से। ये दुनिया न किसी के चले चली है, न किसी के रोके रुकी है, लेकिन लोग 3 घंटे भी नहीं सुनते कथा, नीचे गर्दन करके मोबाइल देखते रहते। ज्यादा समझदार तो पूरा व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, इधर हम चल रहे हैं, उधर वो चल रहे हैं। किसको चला रहे हो भाई? मुझे बेवकूफ बना लोगे, पड़ोसी को उल्लू बना लोगे, उसको जो ऊपर बैठा उसको कोई नहीं बना सकता। लेकिन भाग रहे लोग भीतर से। अब 3 घंटे यहीं बैठिए, कहीं मत जाइए। अगर थोड़ी भी ईश्वर की ललक हो, अगर थोड़ी सी भी शांति चाहते हो तो रुकना पड़ेगा। देवियों और सज्जनों, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, हम जितने लोग यहां बैठे हैं सबके जीवन में 5 रास्ते से अशांति आ रही होगी, समस्या आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी। मनुष्य के जीवन में समस्या, अशांति, परेशानी आने का 6वां रास्ता नहीं होता। सबके जीवन में कोई कहता है, कोई नहीं कहता। अशांति आने का पहला रास्ता है संसार से आती है। आप संसार बदल लेना, फिंगेश्वर छोड़ के राजिम चले जाना, राजिम छोड़ के रायपुर चले जाना, रायपुर छोड़ के दिल्ली चले जाना, दिल्ली छोड़ के अमेरिका चले जाना, तो क्या जो लोग वहां रहते हैं वो अशांत नहीं है? अशांति आने का दूसरा रास्ता संपत्ति से आती है। कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो परेशानी। तीसरा रास्ता संबंधों से आती। कभी कभी संबंध निभाने में आदमी टूट जाता है, संबंध बोझ बन जाते हैं। चौथा आती स्वास्थ्य से। वो सारी बीमारियां जो कभी 60-70 में होती थी 25-30 में होने लग गई। पर चलो आप 4 मार्ग से आने वाली अशांति का तो निपटारा कर लोगे, संसार से, संपत्ति से, संबंधों से, स्वास्थ्य से। पर जब 5वें रास्ते से इस मनुष्य के जीवन में अशांति आती है, मैंने अच्छों को टूटते देखा है। भाई संसार की निपटा लोगे, संपत्ति की निपटा लोगे, स्वास्थ्य की निपटा लोगे, संबंधों की निपटा लोगे, पर 5वें मार्ग जब संतान मार्ग से आती है समस्या, मैंने बड़े बड़ों को टूटते देखा है।